फिलिस्तीन, कात्यायनी की ये कविता। फिलिस्तीन। वहां जलते हुए धीरज की ताप से गर्म पत्थर हवा में उड़ते हैं। पतंगे थकी हुई गोरैयों की तरह टूटे घरों के मलबों पर इंतजार करती है। वीरान खेतों में नए कब्रिस्तान आजाद होते हैं और समंदर अपने किनारों पर बच्चों को फुटबॉल खेलने आने से रोकता है। वहां हर सपने में खून का एक सैलाब आता है। झुलसे और टूटे पंखों, रक्त सनी लावारिस जूतियों, धरती पर कटे पड़े जैतून के नौजवान पेड़ों के बीच अमन के सारे गीत एक वजनी पत्थर के नीचे दबे सो रहे होते हैं। फिलिस्तीन की धरती जितनी सिकुड़ती जाती है, प्रतिरोध उतना ही सघन होता जाता है। जब संगीनों के साए और बारूदी धुएं के बीच अरब वसंत की दिशाहीन उम्मीदें बिखर चुकी होती है, तब चंद दिनों के भीतर 500 छोटे छोटे ताबूत गजा की धरती में बो दिए जाते हैं। और माएं दुआ करती है कि पुरहौल दिनों से दूर अमन चैन की थोड़ी सी नींद मैसर हो बच्चों को, और ताजा दम होकर फिर से शोर मचाते वे उमड़ आते हैं गलियों में, सड़कों पर जत्थे बनाकर। उत्तर आधुनिक समय में ग्लोबल गांव का जिन्न दौड़ता है वॉशिंगटन से तेल अवीव तक। डॉलर के जादू से पैदा वहाबी और सलाफी जुनून इराक और सीरिया की सड़कों पर तबाही या तूफान रचता है। ढाका के एक फैक्ट्री की इमारत गिरती है। ढाका में एक फैक्ट्री की इमारत गिरती है और मलबे में सैकड़ों मजदूर जिंदा दफन हो जाते हैं। और उसी समय भारत में एक साथ कई जगहों से कई हजार लोग दरबदर किए जाते हैं। कुछ भी हो सकता है ऐसे समय में, कुछ भी हो सकता है ऐसे समय में। गुजरात में गजा की एक रात हो सकती है। गुजरात में गजा की एक रात हो सकती है। अयोध्या में इतिहास के विरुद्ध एक युद्ध हो सकता है। युद्ध के दिनों में हिरोशिमा नागासाकी रचने वाले शांति के दिनों में कई भोपाल रच सकते हैं। और तेल की अमिट प्यास बुझाने के लिए समूचे मध्य पूर्व का एक नया नक्शा खींच सकते हैं।
जब लूट से पैदा हुई ताकत का जादू यरूशलेम की प्रार्थना संगीत को युद्ध गीतों की धुनों में बदल रहा होता है, जब लूट से पैदा हुई ताकत का जादू यरूशलेम की प्रार्थना संगीत को युद्ध गीतों की धुन में बदल रहा होता है, तब नोबल शांति पुरस्कार के तमगे को खून में डुबोकर पवित्र बनाने का अनुष्ठान किया जाता है और मुक्ति के सपनों को शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा घोषित कर दिया जाता है। सक्रिय प्रतीक्षा की मध्यम आंच पर एक उम्मीद सुलगती रहती है कि तमाम हारी गई लड़ाइयों की स्मृतियां विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदलकर महादेशों महासागरों को पार करती हिमालय, माचू पिचू और किलिमंजारो के शिखरों से टकराएगी और निर्णायक मुक्ति युद्ध का संदेश बन पूरी दुनिया के दबे कुचले लोगों की सोई हुई चेतना पर अनवरत मेह बनकर बरसने बनेगी। इसी समय गोधुली जीवन के रहस्यों, आत्मा के उज्जवल दुखों, आत्मसंतुष्ट अकेलेपन, स्वर्गिक राग विरागों, भाषा के जादू और बिंबों की आभा में भटकते हमारे कविगण अपनी कविताओं में फिर से प्यार की अबाबिलों, शांति के कबूतरों, झीने पारभासी पर्दों के पीछे से झांकते स्वप्नों और अलौकिकता को आमंत्रित करते हैं और कॉफी पीते हैं और बार बार 10 तक गिनती गिनते हैं और डाकिये का इंतजार करते हैं। जिस समय विचारक गण भाषा के पर्दे के पीछे सच्चाइयों का अस्थि विसर्जन कर रहे होते हैं, इतिहास के काले जल में और सड़कों पर शोर मचाता, शंख बजाता एक जुलूस गुजरता होता है। कहीं सोमनाथ से अयोध्या तक, कहीं सोमनाथ से अयोध्या तक, तो कहीं बगदाद से त्रिपोली होते हुए दमिश्क और बैरूत तक। ठीक उसी समय गजा के घायल घंटा घर का गजर बजता है। ठीक उसी समय गजा के घायल घंटा घर का गजर बजता है। गुजरे दिनों की स्मृतियां अपनी मातमी पोशाकें उतारने लगती है और माएं छोटे छोटे ताबूतों के सामने बैठ लोरी गाने लगती है और फिलिस्तीन धरती पर आजादी की रोशनी फैलाने में साझीदार बनने के लिए पूरी दुनिया को संदेश भेजने में नए सिरे से जुट जाता है।
नए सिरे से जुट जाता है। नमस्कार।